केरला के अंदर रहा है एलपीजी सिलेंडर्स में किल्लत। देश भर में दुनिया में जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त क्राइसिस, इस वक्त टेंशन वॉर की जो चल रही है, उसको लेके पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर्स की क्राइसिस बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जिसके बाद देश के अलग अलग कोनों से ये खबर आ रही है कि होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पर है। जिसके बाद केरला होटल एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि 23 तारीख मंडे के दिन वो लोग स्ट्राइक करेंगे और इस स्ट्राइक में उन्होंने ये मांग की है कि एक वाइटल सर्विस स्टेटस केरला होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विस को दिया जाए। साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनीज है सिलेंडर्स जो बेच रहे हैं एलपीजी सिलेंडर्स, वो अपनी मनमानी और दुगने दामों पर होटल और रेस्टोरेंट्स को सिलेंडर्स बेच रहे हैं, उसके ऊपर भी लगाम लगाने की बात कही गई है। और 19 मार्च को कोची में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऑफिस तक भी प्रोटेस्ट जाएगा और ये प्रोटेस्ट इसी वजह से किया जा रहा है जिस वजह से अभी पूरे हिंदुस्तान में तेल और एलपीजी में क्राइसिस देखने को मिली है। तेल में इजाफा देखने को मिला है, रेट्स में इजाफा देखने को मिला है। वहीं पे एलपीजी सिलेंडर्स में खास के जो सिलेंडर होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्राइसिस देखने को मिली है। जिसके बाद लोगों का कहना है कि इकनॉमी पर, उनके काम काज पे, उनकी रोजी रोटी पे इसका असर पड़ रहा है। और इसी को मद्देनज़र में रखते हुए 23 तारीख को केरला में डिसाइड हुआ है कि हड़ताल रखी जाएगी। तमाम खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट्स, होटल सब कुछ बंद रहेगा और उस दिन इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा। सिर्फ केरला के ही अंदर नहीं, मुंबई के अंदर से भी शिकायत आ रही थी कि एलपीजी सिलेंडर्स की क्राइसिस की वजह से तमाम छोटे और बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स को नुकसान हुआ है और जो मामूली खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें भी दिक्कत आ रही है। उनको भी पाने में, उनको भी लेने में लोगों को मुश्किल आ रही है। क्योंकि अगर हम देखें तो एलपीजी सिलेंडर्स घरों के लिए तो स्टॉक हो सकता है, लेकिन जो होटल रेस्टोरेंट्स है और तमाम स्टूडेंट्स है, जितने भी ऑफिस गोइंग है, जो हॉस्टल्स में रहते हैं, पीजीज में रहते हैं, जिनका आधे से ज़्यादा मील बाहर के रेस्टोरेंट्स पे डिपेंड होता है, छोटी दुकानों से वो अपना खाना पीना करते हैं, जो गरीब मजदूर लोग होते हैं, उनके ऊपर इसका असर पड़ते हुए नज़र आ रहा है। वहीं पे मुंबई में रेस्टोरेंट्स और होटल्स वहाँ पर भी बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे गुरुद्वारे ने फैसला लिया है मुंबई के अंदर कि जब तक ये एलपीजी क्राइसिस चलेगा तब तक हम अपने यहाँ फ्री लंगर रखेंगे हर इंसान के लिए जिसको भी खाना खाना है, चाहे वो मज़दूर है, स्टूडेंट है, ऑफिस गोइंग है, जो भी बाहर से खाना खाने के लिए डिपेंड है वो हमारे पास आके खा सकता है। और वहीं पर देश भर में से अलग अलग शिकायतें आ रही हैं एलपीजी सिलेंडर्स में कटौती की वजह से। हॉस्पिटल्स के अंदर देखा जा रहा है कि लोगों को, हॉस्पिटल्स को, रेस्टोरेंट्स को लकड़ी के चूल्हों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट सफ़र हो रहे हैं, उनको टाइम पे खाना पीना नहीं मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें वाराणसी, राजस्थान, ऐसे अलग अलग शहरों से, तो वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग की बातें लगातार सामने आ रही हैं कि ये जो गैस सिलेंडर्स की कंपनीज़ है, ये लोगों को गैस ना देने के बजाय, सिलेंडर्स ना देने के बजाय उनको ब्लैक में बेचने की कोशिश कर रही है। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिलेंडर्स को खरीद रहे हैं और ब्लैक में मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे छापेमारी भी हुई है। बहुत सारे ब्लैक मार्केटिंग करते हुए गैस सिलेंडर सीज भी हुए हैं। वहीं पे ये खबर भी आ रही है कि हिंदुस्तान 40 देशों से ऑयल प्रोडक्शन यानी ऑयल खरीदना बढ़ा देगा, क्योंकि ऑयल, और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में इस वक्त एलपीजी को लेके शॉर्टेज चल रही है, जो क्राइसिस चल रही है, वो हमारी इकोनॉमी को सीधे तौर पे इफ़ेक्ट कर रही है। तमाम होटल और रेस्टोरेंट्स, हर तरीके के जो छोटे तबके के भी हैं, उनको इसका असर हो रहा है और साथ ही साथ उन लोगों को भी इसका असर हो रहा है जो इनके ऊपर डिपेंड थे, रोज़गार के तहत डिपेंड हो या खाने से ही रिलेटेड वो इन पर डिपेंड हो। तो हर कोई इस टाइम इस क्राइसिस से जूझ रहा है। और वहीं पे अपोजिशन का साफ तौर पे कहना है, जिस तरीके से अभी पार्लियामेंट सत्र हमारा चल रहा है, उस पर अपोजिशन लगातार कह रही है कि प्रधानमंत्री की एक खामोशी की वजह से, एक चुप्पी की वजह से पूरे देश को इतनी बड़ी क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। जिस तरीके से ईरान के अंदर वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी की शहादत हुई और फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज़ भी उस पर नहीं बोला। 160 मासूम बच्चे गुजर गए, उसके ऊपर भी एक लफ्ज़ नहीं बोला, जिसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ को उन्होंने छेड़खानी की है। तो अपोजिशन लगातार ये कह रही है कि एक तो आपने हमारे हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको बरकरार नहीं रखा, उसको मेंटेन नहीं रखा, साथ ही साथ जो ईरान के अंदर इतना सब कुछ हुआ उसके ऊपर आपने एक शब्द नहीं बोला। जो चुप्पी आपने साधी है उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। अपोजिशन का ये भी कहना है कि लोगों से, देश वालों से ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है कि
हमारे पास एलपीजी का अच्छा खासा स्टॉक है। अगर अच्छा खासा एलपीजी का स्टॉक है तो हमारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे क्यों आ गए हैं? लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है? और अपोजिशन का ये भी कहना है कि जिस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ को मेंटेन नहीं रखा गया, जिस तरीके से आपने जो ईरान के अंदर हुआ उसके ऊपर चुप्पी साधी, उसके बाद आपने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से शिप्स आएंगे, लेकिन अभी तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से सिर्फ 2 ही शिप आए हैं और 200 से ज़्यादा शिप अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये सब कुछ मिलाकर हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त एलपीजी क्राइसिस किस तरीके से बढ़ा हुआ है। अगर हम जम्मू शहर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग दिखेगी। लगातार आए दिन यहाँ पे छापेमारी में पकड़े जा रहे हैं, सिलेंडर सीज किए जा रहे हैं। वहीं पे ये लोगों की ये भी कंप्लेंट्स आ रही है देश भर में से कि हम लोग गैस सिलेंडर्स बुक तो कर रहे हैं पर हमारे घर में गैस सिलेंडर्स डिलीवर नहीं हो रहे। सिर्फ हमें मैसेज आ रहा है कि हमारे यहाँ गैस सिलेंडर्स डिलीवर हो चुके हैं और कंपनीज उसको ब्लैक मार्केटिंग कर रही है, उसको ब्लैक में बेच रही है। जो लोग हैं वो उनको खरीद के उसको ब्लैक में बेच रहे हैं। तो एक तो पहले ही देश में इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है, ऊपर से कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए इस मुश्किल वक्त में भी अपना मुनाफा देखने के लिए जो अहम चीज़ है, जो अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। तो लगातार हिंदुस्तान के अंदर एलपीजी की क्राइसिस बढ़ती जा रही है, जिसको लेके 23 मार्च के दिन केरला के अंदर पूरा स्ट्राइक रहेगा, प्रदर्शन होगा और वहाँ के होटल एसोसिएशन ने डिमांड की है कि हमें वाइटल सर्विस के तहत हमें दिया जाए और जो जितने भी ये कंपनीज़ है जो एक्स्ट्रा दाम ले रहे हैं। बेंगलोर से भी हमें ये शिकायत आई थी, जो सिलेंडर्स खरीदते हैं उसकी रिसिप्ट पे एक्स्ट्रा जीएसटी काटे जा रहे हैं, यानी हर तरीके से लोगों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। एक तो पहले ही सब मजबूर हैं, इस वक्त इस क्राइसिस में हैं और फिर भी इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो अपोजिशन लगातार सरकार को घेरते हुए पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल उठा रही है कि आखिर क्या कदम उठाए थे, क्या फ़ैसले लिए थे और आपकी एक चुप्पी की वजह से, एक खामोशी की वजह से इस देश को इतनी बड़ी क्राइसिस से जूझना पड़ा। नहीं तो हिंदुस्तान को अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। हमारी एक फॉरेन पॉलिसी थी, हम न्यूट्रल रहते थे, हम कभी भी किसी वॉर में एक तरफा सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन इस बार जो हुआ है उसके बाद से पूरे देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ईरान में जो हुआ उसके ऊपर इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने खामोशी रखी, जिसके बाद हमारे 200 से ज़्यादा जो ऑयल के शिप्स हैं वो वहाँ पे बंद है। अपोजिशन का ये भी कहना था कि जब हमारे देश का 80% से ज़्यादा ऑयल और गैस वहाँ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से आता है तो हमारे प्रधानमंत्री को ऐसी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। तो फिलहाल की यही अपडेट है कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त एलपीजी क्राइसिस की वजह से होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो मुंबई की अगर हम बात करें तो गुरुद्वारा ने कहा है कि हम अपनी तरफ से लंगर करवाएंगे। वहीं पे केरला के अंदर स्ट्राइक का ऐलान किया गया है। तो अब ये आने वाले दिनों में ये देखना है कि एलपीजी क्राइसिस किस लेवल तक जाती है और आम लोगों को इसका कितना और असर पड़ता है और हमारे देश की इकनॉमी को, हमारे देश के लोगों को इसमें कितनी देर तक और जूझना पड़ता है और इसका क्या खामियाजा और ज़्यादा हमें भुगतना पड़ता है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।